हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक ऐसी बुक के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही एफिशिएंट होने वाली है। अगर आप क्लास 9, 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और आप टारगेट कर रहे हैं 95% प्लस स्कोर की, तो आप मान के चलिए कि ये बुक आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इन बुक्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात जो आपको नोट करके रखनी है कि एन सी आर टी इज़ अ मस्ट फॉर यू। आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि एन सी आर टी इज़ योर बाइबल। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं की है तो फिर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो एनसीईआरटी को स्किप करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। तो चलिए अब उस बुक के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि इतनी इम्पोर्टेंट हो रही है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस से बता रहा हूँ। मैंने ये बुक्स 9th 10th में यूज़ की है। 9th में मैंने स्कोर किए थे 97% मार्क्स। क्लास 10th में मैंने स्कोर किए थे 96.6% मार्क्स बाई यूजिंग दिस बुक। इस बुक का नाम है ओसवाल बुक्स। आप सोच रहे होंगे कि ये बाकी बुक्स के मुकाबले में मैंने इसका नाम क्यों लिया, जबकि आपके पास एस सी वर्मा है, आर एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, तो मैंने इस बुक का नाम क्यों लिया। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी जब मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा कि मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल थी, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए इस बुक के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इसका सबसे पहला फीचर, ये बुक मेनली है क्या कि मेनली एक क्वेश्चन बैंक टाइप बुक है। आपको इसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। अब चैप्टर वाइज होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिल सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चंस पीवाई क्यूज की कुछ बुक्स मिल सकती है, बट ये स्पेशल है। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज है। आपने जब भी कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आप उसके बाद में डायरेक्टली ये बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। आप उस चैप्टर को सॉल्व करिए। आप ये देखिए कि क्या आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आप ये मान के चलिए कि बोर्ड्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप उससे रूबरू हो चुके हैं। और अगर बोर्ड्स में आप अटेंड करेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ अटेंड करेंगे कि आपको बोर्ड्स में पूछे जाने वाले टाइप के सवाल आपने पहले से सॉल्व किए हैं। तो ये आपको उस तरह से बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सेकंड फीचर इसका ये है कि आपके इसमें माइंड मैपिंग है। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, आपको अगर कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो आपके इसमें माइंड मैपिंग ऑलरेडी है। और इसी के साथ आपको जो टॉपर्स की आंसर शीट है इसमें वो भी होती है। और ये बात मान के चलिए कि ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। मैंने खुद ने टॉपर्स के आंसर शीट्स को फॉलो किया था। मैंने आपको पता चल जाएगा कि टॉपर्स किस स्टाइल में लिखते हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है प्रेजेंट करने का। पहले वो लिखते हैं, वो ज़्यादातर पॉइंट्स फॉर्मेट में आपको लिखने की कोशिश करते हैं कि वो शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट हो और टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करते हैं। अगर आप टॉपर्स के आंसर्स देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आने लग जाएंगी कि आपको आंसर शीट किस तरह से लिखनी है। और इसके अलावा दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस बुक के बारे में ये है कि ये आपकी रिवाइज्ड होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत ही जल्दी, जैसे ही सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया टर्म 1 टर्म 2, उसी के एक महीने के अंदर अंदर ही ओसवाल ने अपनी नई बुक्स पब्लिश कर दी है जो कि करंट करिकुलम के अकॉर्डिंग है। ये फीचर आपको दूसरी बुक्स में नहीं मिलने वाले। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट ये बुक आपको समझना है कि ये आपका लेटेस्ट करिकुलम जो भी आपकी अपडेट्स हो रही है, आपका सिलेबस चेंज हो गया, आपका डिलीटेड सिलेबस है सीबीएसई में, या आपको उस सारी चीज़ों की अकॉर्डिंग उस बुक को सेट किया जाता है। और अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया है और आपको लगता है कि आप बहुत ही अच्छे हो गए उस टॉपिक में, उतना क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तब भी
उस वाले बुक्स में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलग से मार्क किए हुए होते हैं, तो फिर आपको जस्ट उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और आप समझ जाएंगे अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड है या नहीं। इसके अलावा आपके बहुत सारे और भी फीचर्स है, बट ये आपके वो मेन फीचर्स थे जो आपके लिए काम आने वाले हैं। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। सो टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आपको लग रहा है कि आप लेट हो चुके हैं तो आप ये समझ ले कि 6 महीने आपके पास अभी भी बाकी है, एंड दिस मच टाइम इज मोर देन इनफ टू हैव अ गुड स्कोर। तो आप आज भी, अगर आप आज इस बुक को परचेज करते हैं, अगर आप आज से सॉल्व करते हैं इस बुक को, तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो विद दिस आई एंड थैंक यू, बाय बाय।